HBL PSL 11 का फाइनल मार्का पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन में जोर का जोड़ पड़ेगा। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में दोनों टीमें आज रात 8 बजे टकराएंगी। दोनों टीमें ट्रॉफी उठाने के लिए पुरअज़्म। हैदराबाद पहली बार, ज़ल्मी 5वीं बार फाइनल खेलेगी। कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ शूट करा लिया। सीजन 11 का इख्तिताम होगा रंगारंग तकरीब के साथ। फाइनल से पहले गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन का लहू गरमाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, शायकीन इख्तितामी तकरीब से भरपूर लुत्फ उठाने के लिए शाम 6 बजे स्टेडियम पहुंच जाएं। मेगा इवेंट का मेगा फाइनल देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ट्रॉफी जीतना हर कप्तान का ख्वाब होता है, मेरा भी है। फाइनल में दबाव नहीं लेंगे तो नतीजा अच्छा आएगा। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारा टीम कॉम्बिनेशन और मोमेंटम शानदार है, कोशिश होगी ट्रॉफी अपने नाम करें। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान लबूशन ने कहा, एतमाद और यकीन हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हमारे लिए ये टूर्नामेंट अब तक बहुत स्पेशल रहा, कोशिश होगी इख्तिताम भी यादगार बनाएं। कराची से खैबर तक PSL का फीवर सर चढ़कर बोलने लगा। किसी को पेशावर तो किसी को हैदराबाद की जीत की ख्वाहिश। दोनों टीम के फैंस ने अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों से उम्मीदें लगा ली। पेशावर के फैंस बाबर की एक और सेंचुरी देखने को बेताब। हैदराबाद के फैंस मैक्सवेल शो देखने को बेकरार। 8 टीमों में फाइनल में आना या टॉप 4 में आना बिग अचीवमेंट। किसका पलड़ा भारी है? पेशावर ही बोलूंगा, लेकिन हैदराबाद ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है। फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम ही फाइनल खेल रहे हैं। तो हैदराबाद ने फैंस बनाए हैं, दिल जीते हैं ना अपनी परफॉर्मेंस से। ज़ल्मी फेवरेट, लेकिन किंग्समैन भी कम नहीं। साबिक क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश PSL में इजहार ख्याल। बासित अली ने कहा, पेशावर ज़ल्मी जिस तरह खेल रही है फाइनल में वो फेवरेट है। हैदराबाद का फाइनल में आना बड़ी बात है। कामरान अकमल ने कहा, पेशावर ज़ल्मी फेवरेट है, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन ने दिल जीत ली। किंग्समैन की बॉलिंग बहुत अच्छी है। प्रोग्राम में शायर उमर नजमी बने मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने अली जरियन का रूप धारा, मजे मजे के शेर सुनाकर सबको हंसाया। आदि ने भी मजाह का तड़का लगाया। PSL की फाहते टीम पर डॉलरों की बारिश होगी। पहली बार चैंपियन टीम को $10 लाख की इनामी रकम मिलेगी। PCB के मुताबिक इनामी रकम की सूरत में $5 लाख और अलग से $5 लाख इजाफी भी मिलेंगे। रनर अप टीम को इजाफी बोनस मिलेगा। इनामी रकम की मद में $2 लाख और $3 लाख इजाफी मिलेंगे। बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को भी $2 लाख की रकम मिलेगी। PSL फाइनल के लिए लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने पार्किंग प्लान जारी कर दिया। तमाशाइयों की गाड़ियां गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज फॉर बॉयज CBD, सनफोर्ट होटल और लिबर्टी पार्किंग में पार्क होंगी। फिरोजपुर रोड से आने वाले कलमा चौक, नेशनल पार्क से गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग में पार्क करेंगे। डिफेंस और कैंट से आने वाले तमाशाई मेन बुलवार्ड गुलबर्ग से लिबर्टी पार्किंग में गाड़ियां पार्क करेंगे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। कराची में पारा 38 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 40 सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। कमिश्नर कराची की हिदायत पर कैंट स्टेशन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिए गए। हैदराबाद, लाड़काना, दादू में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सखर, जैकबाबाद में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। उसूल और शेखुपुरा समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah. Could you please start military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen, certainly.
ईरान की सलाहियतें और लीडर खत्म कर दिए। इस बात का इम्कान मौजूद है अमेरिका ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर दे। अगर ईरान ने कुछ गलत किया तो ऐसा कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरानी बंदरगाहों की दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। ईरान की पेश करदा नई तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है काबिल कबूल होंगी। ईरान ने गुज़िश्ता 47 साल के दौरान दुनिया और इंसानियत के साथ जो रवैया अपनाया है, ऐसी सूरत हाल में इन तजवीज़ का मुनासिब हल सामने आना मुमकिन नहीं हो सकता। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमेरिका को 14 नकाती मंसूबा पेश कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजी गई तजावीज़ में खत्ते से अमेरिकी फौजों का इनखला, मुंजमद ईरानी असासों की बहाली, बहरी नाकाबंदी और दीगर पाबंदियों का खात्मा शामिल है। ईरान की नकात में लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का मुतालबा भी शामिल। ईरान का कहना है अमेरिका की जानिब से जंगबंदी के लिए 2 माह की डेडलाइन कम करके मसाइल को 30 दिन में हल किया जाए। सफारतकारी या महाजराई, अब गेंद अमेरिका के कोच में है। ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए आम मंसूबा पाकिस्तान को पेश कर दिया है। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी की तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग, कहा ईरान किसी भी जाहिरियत का जवाब देने के लिए तैयार है। ये वाशिंगटन पर मुनहसर है, पाकिस्तान के जरिए भेजी गई तजवीज़ पर क्या रद्द-ए-अमल देता है। ईरान की अमरीकी सदर ट्रंप के बहरी क़ज़ाक़ी से मुतालिक बयान पर कड़ी तनक़ीद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने एक्स पर लिखा, अमरीकी सदर ने खुलेआम बहरी क़ज़ाक़ी का एतराफ़ किया है। सदर ट्रंप ने खुलेआम कहा, हम क़ज़ाक़ों की तरह का रवैया अपनाए हुए हैं। ये ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं बल्कि मुजरिमाना इक़दामात का खुला एतराफ़ था। बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को फ़ौरी रद्द-ए-अमल देना चाहिए। ईरान का अबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम के लिए नया कानून बनाने का ऐलान। ईरान के नायब स्पीकर हमीद रजा हाजी बाबाई का कहना है नया कानून तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत इसराइली जहाज़ों को हर वक्त अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। मुजव्वज़ा बिल के तहत दुश्मन ममालिक के जहाज़ों को उस वक्त तक अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी जब तक वो जंग का हर्जाना अदा न कर दे। ईरानी शूरा कौंसिल की तामीर नौ कमेटी के सरबराह रजा रज़ाई कहते हैं अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल जौहरी हथियार हासिल करने से ज्यादा अहम है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है बहरी नाकाबंदी के आगाज से अब तक 48 जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका है। ईरानी तिजारत से मुताल्लिक किसी भी बहरी नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। कोई भी जहाज जो किसी भी तौर पर ईरान से मुंसलिक हो, ईरानी सामान ले जा रहा हो या लाने वाला हो, उसे रोककर तलाशी ली जाती है। इसराइल अमेरिका से अरबों डॉलर मालियत के लड़ाका तैयारी खरीदेगा। इसराइली वजारत दिफा का कहना है दिफाई खरीदारी की वजारती कमेटी ने F-35I और F-15IA के 2 स्क्वाड्रन खरीदने की हतमी मंजूरी दी। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक आने वाले बरसों में इसराइली फजाइया के पास F-35 तैयारों की मजमूई तादाद 100 और F-15IA की तादाद 50 हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज की फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम का तामीराती काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला ने हर ओपन मकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने की भी हिदायत की। 20.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी सूरत हाल से नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा विफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसी अपनाए जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जाए। हमें अवाम की मुश्किलात को कम से कम करना है। तौहीन अदालत होती है तो हो जाए, काम नहीं रुकेगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं रेड लाइन मंसूबे पर हुकूमत ने बदउनवानी या सुस्ती नहीं दिखाई। FWO को मंसूबा देने के बाद रेड लाइन पर काम तेज हो गया है। मंसूबा 100 साल बाद वाले लोगों के भी काम आएगा।
शाहिद खाकान का एहतराम है, उनसे गुजारिश है सिंध भर की सड़कें देख लें। शाहराह भुट्टो कराची के लिए गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फंड्स के लिए विफाक को खत लिखने की हिदायत कर दी। सुहेल आफरीदी की जेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इजलास हुआ। वजीर आला सुहेल आफरीदी का कहना था अगला बजट नौजवानों, गरीब और मुतवस्सित तबके का बजट होगा। वजीर आला की खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ मंसूबा जल्द मुकम्मल करने के लिए फंड्स फराहमी की हिदायत। कराची में इब्राहिम हैदरी के करीब समंदर में डूबने वाले तमाम 19 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया। 3 जख्मी हो गए। खडी क्रीक के मकाम पर माहीगीरों की कश्ती डूब गई थी। कराची के इलाके सफूरा चौरंगी से गैर कानूनी असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई। मुलजिम जोहेब गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम से 5 M4 राइफल, 30 बोर, 132 मैगजीन बरामद हुए। मुलजिम से 13 जाली लाइसेंस, असलहा, पंचिंग के औजार और निजी सिक्योरिटी कंपनी की मोहरें भी मिली। जाली अथॉरिटी लेटर की 9 बुक्स और बलूचिस्तान के 3 असलहा लाइसेंस भी बरामद हुए। मार्का हक की अजीम कामयाबी, कौम के सपूतों का किरदार उजागर। यूनिट कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मिर्जा जहांताब खालिद ने मार्का हक के दौरान फतह-1 मिसाइल सिस्टम की तैयारी, तैनाती और बरवक्त इस्तेमाल के तमाम मराहिल की निगरानी की। कहते हैं दुश्मन को वाज़े पैगाम दिया, हमारे मौसर और बरवक्त रिस्पॉन्स का इंतजार करो। फतह-1 मिसाइल के मौसर, दुरुस्त और बरवक्त इस्तेमाल ने दुश्मन के अहम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। आलमी यौम आज़ादी सहाफत पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ी बरादरी को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा डिस इन्फॉर्मेशन जमहूरी मकालमे को मस्क कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म झूठी मुहिम्मात जारी हैं। कौमी इत्तेहाद से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए गए। मीडिया ने झूठ का जवाब हक़ाइक़ से दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज और गैर तस्दीक शुदा खबरों को रोकना हर सहाफ़ी का फर्ज है। असरे हाजिर में अमन व अमान का माहौल महज सिफारतकारी से हासिल नहीं होता। मस्तनद मालूमात और जिम्मेदाराना सहाफत अमन की तश्कील में फैसला कुन किरदार अदा करती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा आज़ादी सहाफत जमहूरियत के लिए नागुज़ीर है। गुमराह कुन मालूमात के बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा मरियम नवाज की हुकूमत ने पहली बार पंजाब के सहाफ़ियों के लिए तारीख़ी इक़दामात उठाए।